क्लास 11th का प्रोज़ जितना इस बार सिलेबस में था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब से पोइट्री शुरू करने जा रहा हूँ और ये पोइट्री में जो तुम्हारा पहला पोएम है अ फोटोग्राफ। प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, लोग आमतौर पे फोटोग्राफ कहते हैं जबकि वहाँ स्ट्रेस नहीं है, अ फोटोग्राफ इस पे स्ट्रेस है। और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है शिर्ली टूल्सन। शिर्ली टूल्सन। अब फोटोग्राफ, जैसे कि फ़ोटो तुम लोग समझ ही रहे, एक फ़ोटो का वर्णन इस पोएम में। बड़ी सुंदर कविता है और काफ़ी लगाव भी दिखाता है। ये कविता में 3 स्टैंजा हैं, 3 स्टैंजाज। ये फ़ोटो, जिस फ़ोटो की बात ये कर रहे हैं इसमें पोएट, ये अपनी माँ के बारे में, इनकी माँ की फ़ोटो है और उस फ़ोटो में वो अपनी कज़न्स के साथ हैं। कज़न्स यानी चचेरी, ममेरी, फुफेरी, बहन या भाई। तो यहाँ वो लड़कियों के ही साथ है शायद, यही है। और जो फ़ोटो है, ये लोग, इसमें 3 स्टेजेस भी हैं लाइफ के। तो पहले स्टेज में बीच पर हैं। बीच समुद्र का किनारा होता है। तुम लोग अगर गए हो खुद तो देखे होगे, नहीं तो फिल्मों वगैरह में, टेलीविज़न में देखा होगा। समुद्र के किनारे लोग जाते हैं ऐसे आनंद मनाने के लिए। काफ़ी प्राकृतिक और सुंदर सा वातावरण होता है। तो वहाँ पर इनकी 2 चचेरी बहनों या ममेरी बहनों के साथ इनकी माँ है पहले में, जबकि ये 12 वर्ष की हैं, यानी छोटी बच्ची हैं। फिर इसी फ़ोटो को देखते हुए दूसरे स्टैंजा में ये बात होती है कि माँ तब क्या कहेंगी जब वो कई सालों के बाद देखेंगी। और अंत में उसके बाद माँ संसार को छोड़ देती हैं, तब अपनी माँ को याद करता है कि अब वो माँ है नहीं। तो ये जो फोटोग्राफ है पड़ी, इस फ़ोटो में पोएट की माँ है और उसकी उम्र लगभग 12 साल की बच्ची की है। तो हम पहले पूरा पोएम एक बार पढ़ते हैं, फिर स्टैंजा वाइज इसको एक्सप्लेन करेंगे। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. कार्डबोर्ड पहली लाइन में आता है। कार्डबोर्ड तुम लोग जानते होगे, दफ्ती जो होती है, थोड़ा मजबूत से दफ्ती होती है कार्डबोर्ड। कई बार उस पर तुम लोग परीक्षा में लिखने के लिए लाते हो, या उसी से मिलती जुलती चीज़ को कार्डबोर्ड कहते हैं। तो ये कार्डबोर्ड की ओर जो इशारा कर रहा है कि वो कठोर सा जो है उस पर फ़ोटो मढ़ी हुई है या लगी हुई है। अक्सर फ्रेमिंग की जाती है तो कार्डबोर्ड के सहारे फ़ोटो की फ्रेमिंग होती थी पहले, अब भी शायद ऐसे ही होती है। अब तो प्लास्टिक वगैरह ज़्यादा आ गए, लकड़ी का फ्रेम कार्डबोर्ड यूज़ होता था। तो इस तरह की फ़ोटो है और पोएट उसको देखते हुए बात करते। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. ये कार्डबोर्ड यानी जो चित्र है मेरे सामने, जो फोटोग्राफ है मेरे सामने, वो मुझे दिखा रहा है कि वो कैसी रही होगी, कैसी थी वो, कब, जब 2 गर्ल कज़िन्स,
यानी चचेरी बहनों के साथ वो जा रही थी पैडलिंग। पैडलिंग गांव के बच्चे हो आनंद लिए होगे कई बार, समुद्र के किनारे तो नहीं पैडलिंग किया होगा, ऐसे किया होगा जब बरसात हो जाए या कहीं पानी भर जाए थोड़ा, तो उसमें छप छपाते हुए पैरों को चलना, उसे इंग्लिश में हम पैडलिंग कहते हैं, छप छप करके चलना थोड़े पानी में, गहरा नहीं, हल्का पानी हो, छिछला पानी हो। समुद्र के किनारे जब हम बीच पे जाते हैं तो अगर लोग वहाँ पे नहा नहीं रहे हैं तो कम से कम ये अवश्य करते हैं, छप छपाते हैं। तो वो जा रही थी एंड ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो वो दोनों जो लड़कियां हैं उनकी चचेरी बहनें, वो मेरी माँ के एक एक हाथों को पकड़ी हुई हैं, यानी ये क्लियर हो रहा है कि चित्र में माँ बीच में है और दोनों ओर उनकी दोनों बहनें हैं, चचेरी बहनें। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और ये भी दिखा रहा है कि वो बिग गर्ल हैं। बिग गर्ल यानी उन तीनों में वो बड़ी हैं, यानी दोनों बहनें जो चचेरी बहनें हैं इनकी माँ से छोटी हैं, 12 ईयर्स और सो, 12 साल या ऐसे ही, यानी 12 के आसपास की ये उम्र उनकी। एंड 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तो अंकल जो कैमरामैन रहे होंगे, तो वो कैमरामैन ने बोला होगा स्माइल फ़ोटो खींचते समय। अब तो फोटोग्राफी बहुत इजी हो गई ना, डिजिटल आ गया, हमने देख के क्लिक किया और ख़राब आया हमने तुरंत देखा तुरंत डिलीट किया। इन दोज डेज इट वाज नॉट सो इजी टू टेक अ फोटोग्राफ। बहुत कठिन था उन दिनों फोटोग्राफी करना, क्योंकि हम लोग भी जब फोटोग्राफी पढ़ते थे, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फ़ोटोग्राफी में डिप्लोमा किया है, 2 साल का कोर्स, और इसके अलावा फिल्म शूटिंग एडिटिंग कोर्स किया है, फिर मैं फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स भी किए। तो उस समय जब हम लोग पढ़ा करते थे तो ये बड़ा कठिन था। एक फ़ोटो खींचने के पहले हम लोग ना सैकड़ों हज़ारों बार सोचते थे कि पता नहीं क्या खींच रहा है अंदर, और पूरा वो डेवलप करवाना पड़ता था, पैसे खर्च होते थे तो नेगेटिव बनती थी, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव डेवलप करवाना पड़ता था, या हम लोग खुद अपने हाथों से लैब में करते थे, मैनुअली भी। ऑटोमेटिक लैब्स भी होते थे और मैनुअल लैब्स भी, दोनों तरीके से काम होता था। तो ये तो जब हुआ होगा तब तो शायद TLR कैमरा रहा हो, उसमें 2 लेंसेज होते थे, एक से देख के ऐसे ऊपर से ऐसे देख के आदमी ऐसे सीने पे रख के ऐसे फ़ोटो खींचा जाता था, फिल्मों वगैरह में देखा होगा। तो फ़ोटो खींचते समय एक पोस्चर होता है, लोग कहते हैं स्माइल प्लीज़। तो वो मुस्कुराने की कोशिश की, ऑल 3 स्टूड स्टिल, बिना हिले डुले खड़ी थी, क्योंकि वो कैमरे इतने फास्ट नहीं होते थे तो बिल्कुल हिलना डुलना मना होता था, एक्सपोजर स्लो होता था तो काफ़ी देर तक स्टिल रहना पड़ता था, आप हिल डुल गए तो फ़ोटो आउट ऑफ फोकस हो जाती थी। तो खड़ी थी टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और बालों के बीच से मुस्कुरा रही थी, यानी जो बाल थे उनके हो सकता है वहाँ बीच पे मौज मस्ती करने में बिखरे हों, ऐसे आगे आ गए हों, या कम से कम यहाँ लटे इधर लटकी हों, तो उन बालों के बीच उनका मुस्कुराता सा चेहरा दिख रहा था, और अंकल जो कैमरामैन थे उनकी ओर वो मुस्कुरा रही थी। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ये चेहरा कितना प्यारा सा है, ये मेरी माँ का चेहरा है, और ये तब का चेहरा है बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म लेने के पहले। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, विच वॉश देयर टेरेबली ट्रांजेंट फीट, और जो समुद्र है विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो लगता है कि बहुत ही कम बदला है, यानी आज भी समुद्र वैसे का लगभग वैसा ही है। अब इस लाइन में एक दूसरी बात छिपी हुई है कि माँ के रूप में तो कितना बदलाव हो चुका है तब से, लेकिन जो समुद्र है वो अभी भी लगभग वैसे का वैसा है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट, ट्रांजेंट फीट जो होता है, जो ट्रांजेंट का मतलब होता है शॉर्ट लिविंग, जो थोड़े समय के लिए जीने वाला हो, उनके उस पैरों को धो रहा था जिनकी लाइफ कम थी, यानी ह्यूमन लाइफ कितनी कम होती है उसको वो समुद्र धो रहा था। उस फोटो में ऐसा है कि यानी पैर पानी में है समुद्र के। यहाँ फीट के 2 अर्थ भी हो सकते हैं, फुट मार्क्स भी, आप समुद्र के किनारे जब चलते हो तो उसमें बालू में आपके पैरों के निशान पड़ते हैं, लेकिन वो चिन्ह तुरंत ही लहर आती है और मिटा देती है। इससे एक बात पता चलती है, फिलॉसफी थोड़ी सी हो जाती है साहित्यिक टर्म में, लिटरेरी टर्म्स में, कि भाई जीवन कितना नश्वर है, कितने अल्पकाल के लिए है, कि हमारे कदमों के निशान कितनी जल्दी मिट जाते हैं। तो पहले स्टैंजा में यहाँ तक। अब दूसरे स्टैंजा में हम देखते हैं तो क्या कह रहा है पोएट। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the liberties of loss.
20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 सालों के बाद, 20-30 सालों के बाद क्या होगा? जो बच्ची लगभग 12 साल की है, अगर वो 20 साल के बाद 32 या 42 साल की होगी, यानी पूरी तरह से एक प्रौढ़ महिला होगी, उसके बच्चे होंगे, पति होगा। अगर 20-30 साल के बाद माँ ये देखती तो क्या होता? वो इमेजिन कर रहा है, पोएट यहाँ पे कल्पना कर रहा है। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का अर्थ भी वही फोटो जो क्लिक की, उसको स्नैपशॉट भी हम कहते हैं, क्योंकि वो स्नैप करके शॉट लिया जाता है। पहले आवाज़ होती थी, शटर चलता था पहले कैमरे में, अब शटर नहीं होते डिजिटल कैमरे में, एनालॉग कैमरे में शटर हुआ करता था। अभी तुम लोग वो कैमरे कहीं देख सकते हो, हम लोग तो खैर रखे ही हैं, उसी से पूरी पढ़ाई की है। उससे फ़ोटो खींचना ही बड़ा आसान नहीं होता था, ये नहीं था मोबाइल की तरह तुरंत क्लिक किया खींच लिया। उससे खींचने के लिए फ़ोटो तुम्हें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती और चीज़ों को सीखना पड़ता। तो वो शटर ऐसे आवाज़ करता, शट या क्लिक करके, तो इस तरह से स्नैपशॉट, तो स्नैप क्षण भर में लिया गया चित्र। तो कह रहा अगर वो चित्र देखती 20-30 साल के बाद तो शायद हंस देती। सी बेटी एंड डॉली, सी वुड से, शायद वो कहती कि देखो बेटी और डॉली को देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और बीच पे जाना था घूमने तो कैसे कपड़े पहनाए हम लोगों ने, कैसे तैयार हुए, देखो बेटी और डॉली। बेटी और डॉली वो जो दो उनकी बहनें, उनका नाम। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। और सी हॉलीडे यानी जो वो छुट्टी मनाने गई समुद्र के किनारे, वो उनका पास्ट था, बीता हुआ समय था, और मेरे लिए उनकी वो मुस्कुराहट आज बीता हुआ समय है। यानी माँ देखती तो ये कहती कि ये तो मेरा बीता हुआ समय है, ये मेरा पास्ट है, जब मैं छुट्टियाँ मनाने बचपन में ऐसे जाती थी, ऐसे मौज मज़े किए, आनंद लिया, और मेरे लिए उनकी मुस्कुराहट आज पास्ट है, बीता हुआ समय है। बोथ राय विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस, और हम दोनों ही इस चीज़ पे दुखी होते, या इस बात से हमें चिढ़ होती है कि लेबर्ड इज़ ऑफ लॉस, बड़े परिश्रम से जो चीज़ हम पाते हैं वो कितनी आसानी से ईज़िली लॉस खो जाती है, इस बात से हम दोनों दुखी होते हैं। हम दोनों यानी पोएट और उनकी माँ दोनों ही, वो अपने पास्ट को लेके दुखी होती शायद, और मैं इस बात से दुखी होता कि माँ की वो मुस्कुराहट अब मेरे पास नहीं, मेरे सामने नहीं। लास्ट स्टैंजा। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silences. आखिरी स्टैंजा बड़ी पावरफुल है, इसमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। अब वो डेड हैं, नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और उन्हें मरे लगभग उतने बीत गया समय, उतने साल बीत गए जितने साल की वो लड़की है फ़ोटो में, यानी लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं माँ को गुजरे हुए, माँ का देहांत हुए 12 साल बीत चुके हैं। कैसे टाइम बता रहा है कि एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना वो लड़की जी, यानी जो फ़ोटो वाली लड़की है, लगभग 12 साल की आयु, तो लगभग 12 साल हो गए माँ को यहाँ से गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस सर्कमस्टांस में, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में कुछ भी कहने के लिए है ही नहीं, कुछ भी बचता ही नहीं इस परिस्थिति में। अब क्या कहूँ कि मेरी माँ, मेरी वो प्यारी माँ, वो सुंदर सी माँ, उसकी सुंदर सी मुस्कुराहट आज मेरे पास नहीं है। इट्स साइलेंसेस, यहाँ पे साइलेंसेस यानी चुप्पी को ही, शांति को ही पर्सोनिफाई कर दिया है व्यक्ति की तरह, कि एक चुप्पी ही आके, शांति ही आके मुझे शांत कर देती है, कुछ बोलने ही नहीं देती। एक शांति सी आ जाती है मन में, एक शांत होने की भावना, एक चुप्पी सी छा जाती है, और वो चुप्पी मुझे चुप कर देती है कि अब कुछ मत कहो। तो ये पोएम थी तुम लोगों की पहली, पूरी तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक एक वर्ड का इसका मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन खूब देखकर, खूब अच्छी तरह से समझकर तैयार कर लो। और कोई प्रॉब्लम हो तो आगे क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखते चलो, नोट्स तैयार करते चलो। धन्यवाद।